बिहार विधानसभा चुनावों में पहले फेज के मतदान होने में महज कुछ समय बाकी है। ऐसे में नजरें टिकी है इस बार कौन सी पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों में कितनी करामात दिखा पाती है। बिहार चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के संपादक अखिल श्रीवास्तव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, 3 बार तीर का कमाल देखने को मिला है। सवाल यह है कि जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, क्या चौथी बार भी उतनी राह आसान है नीतीश कुमार के लिए? क्या तीर वाकई इस बार भी निशाने पर लग पाएगा? देखिए, जहां तक नीतीश कुमार का तीर निशाने पर लगना है नहीं लगना है, ये एक भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो अभी पोल सर्वे बता रहे हैं उसके हिसाब से तो निशाने पे लग रहा है। वो बात दूसरी है कि पूरा निशाने पे जाए ये नहीं हो रहा है, उसके अगल बगल जा रहा है, आसपास छू रहा है। और ऐसा लगता है कि चौथी बार की उनकी कोशिश, और संभवतः जैसा कि उनके समर्थक और बाकी साथी बताते हैं कि ये आखिरी कोशिश उनकी होगी कि राज्य में चौथी बार मुख्यमंत्री का पद संभाले वो, और राज्य के लिए जो संभव है कर सके। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि इस बार वो ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तीसरे टर्म में जो उन पे आरोप लगे हैं, जिस तरीके के आरोप इन द सेंस कि सब ढीला रहा है, तकनीकी रूप से बहुत सारी चीजें भला दिखाई गई हों लेकिन हुआ नहीं है उतना, और कोविड और ने उसमें आग में घी का काम किया है। तो ये सब बहुत सारे आरोप हैं, और जो उनके समर्थक और उनके विरोधी, और एक इधर जो सबसे बड़ी चीज है, जो और फैक्टर है, उस पर भी उनसे मुश्किल आन खड़ी हुई है। जी सर, लेकिन जिस तरह से गठबंधन से बाहर निकले चिराग पासवान, उसके बाद वो लगातार जेडीयू के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो जेडीयू के साथ है। आपको लगता है कि ये जो समीकरण बिहार के अंदर बनता जा रहा है, क्योंकि उनका भी अपना वोट बैंक है, आपसे लगातार चर्चा होती है पार्टी के दौरान, वो कुछ करामात दिखा पाएंगे जो चुनाव को प्रभावित करने का दम रख पाएगी पार्टी? देखिए, अगर आप 2015 के चुनाव को याद करें तो 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया। उस चुनाव में भी उनकी सीटें कम आई थी, और वो जो आरजेडी की सीटें थी उससे निश्चित रूप से उनकी सीटें कम थी उस समय। आपने देखा था कि तब 71 सीटें थी उनकी, और आरजेडी की 80 सीटें थी। जबकि वोट परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो एक को 16% मिले थे और आरजेडी को 18% वोट मिले थे। और वो आसानी से दोनों का मिला जुला कंबाइंड तीर जो है वो सही जगह पे लग गया था। लेकिन, और जबकि ये माना जा रहा था कि बीजेपी बहुत आगे बढ़ेगी, लेकिन सामाजिक समीकरणों ने उन्हें 70 में बैठा दिया, और बाद में बात दूसरी है कि फिर वो बीजेपी के साथ में आ गए। अब इस बार जो है चिराग ने जो खेल कर दिया है, चिराग जैसे कि मैंने पहले भी कहा था और कहता रहा हूं, चिराग अपना घर बना पाए ना बना पाए, उनका निशान भी घर है, घर बना पाए बंगला ना उनका बना पाए, लेकिन उनका बंगला, अपना बंगला जो उनका है, बना पाए ना बना पाए, लेकिन दूसरे के बंगले में डेंट करने को जरूर क्षमता रखते हैं। तो भूकंप थोड़ा बहुत जो उन्होंने लाने की कोशिश की है, और लगातार एपी सेंटर जो है भूकंप का वो पटना ही रहा है। तो बिहार की राजनीति में, और जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है, नीतीश कुमार को पहली बार इतना तो कभी भी आरजेडी की तरफ से, और जब भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ थी उनकी तरफ से भी इतना तीखा हमला नहीं झेलना पड़ा था। अब आज की तारीख में मैं मानता हूं कि आरजेडी से ज्यादा तीखा हमला चिराग कर रहे हैं, और चिराग के लिए शब्दों की जो क्वाइनिंग हो रही है वो अद्भुत तरीके से की जा रही है। वो ये कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि फर्स्ट बिहारी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसके बाद में उन्होंने कहा असंभव नीतीश, तो असंभव नीतीश कर दिया, और नीतीश पर लगातार हमला कर रहे हैं। जो आज की खबर में सबसे ताजा हमला है वो उनका ये है कि नीतीश कुमार को जेल भेज दूंगा। जो उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार में पाए गए तो नीतीश कुमार को जेल भेजूंगा, आज तक नीतीश कुमार को के ऊपर ये कहने की हिम्मत, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी की नहीं हुई जिसने कहा हो कि नीतीश कुमार को जेल भेज दूंगा। और वो इतने बड़े लेवल पे हमला कर रहे हैं, तो उससे विरोधियों को बल मिलेगा, उनके
जो चाहे वो आरजेडी है उसको भी बल मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के की जितनी कटौती होगी, जितना माना जाए, जितना उन पे पेनिट्रेट कर सकेंगे उनके वोटर्स पे, वो उन पे डेंट होगा। लेकिन बिहार की राजनीति को हमें ये समझना चाहिए, बहुत हद तक सामाजिक समीकरण, अब मैं भी जो हूँ सामाजिक समीकरण कहने लगा हूँ, जाति नहीं कह रहा हूँ, सामाजिक समीकरण पर आधारित होती है। और वो सामाजिक समीकरण जो होते हैं, जातिगत समीकरण, वो बिहार में आज की तारीख में नीतीश कुमार को जिता रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे उठने चाहिए इस चुनाव में, वो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि नहीं उठे हैं, और उन वजहों से उनको एक तरीके से जीत मिल जाएगी। लेकिन जो अगर मुद्दे सचमुच काम कर गए, जैसे तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया, मैं मानता मैनिफेस्टो में डाला है। जी, मैं ये मानता हूं कि जी ये सर। रोजगार वादा फर्जी है, बेकार है। और वैसा ही है जैसे राहुल गांधी ने वायदा किया था कि 72,000 रुपए साल देंगे। तो वो पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही भविष्य के गर्त में हैं। अभी वो वैसे कहते हैं कि 4.5 लाख रोजगार जो है अभी पेंडिंग है, तो उसको दे देंगे तो काम हो जाएगा। इस तरीके की कई चीजें हैं जिससे नीतीश कुमार को थोड़ा सा हाँ, डामाडोल मामला कहीं कहीं आपने लगता है, कहीं कहीं। आपने चुनावी मैनिफेस्टो की बात की। आरजेडी भी 10 लाख लोगों का जो रोजगार है उसका दावा करती है कि हम 10 लाख नौकरियां पैदा करेंगी। लगभग बीजेपी भी उसी ट्रैक पे है और जेडीयू भी यही सब वादे कर रही है। सबको लगता है कि जो मैनिफेस्टो है इस बार, और जो बिहार की समस्याएं हैं उनको देखते हुए बनाया गया, लेकिन जो चुनावी मुद्दे हैं वो बिल्कुल इनसे उलट चल रहे हैं। चुनावों के अंदर बातचीत हो रही है 370 की, चीन की, राहुल गांधी की। आपको लगता है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो बिहार के जो ग्रास रूट लेवल की समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं दृष्टिगत करने का काम करेंगे? देखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दे तथाकथित हैं, वो सिर्फ उतना ही काम करेंगे कि दाल में तड़का लगाने वाला। आप वहां चीन की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, तो वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए की जा रही है। वो सिर्फ मुस्लिम्स को, जहां जब जब पाकिस्तान की बात आएगी तो मुस्लिम्स को टारगेट करने को केंद्रित रख करके की जाएगी। और अगर और मुद्दे जैसे चीन पे आएगा तो राहुल गांधी को घेरने के लिए किया जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं वो आप किसी भी पकवान में जब अपनी चीज परोसते हैं तो अगल बगल जो बढ़िया सी उसकी टॉपिंग करते हैं, तो वो का को जो आनंद होता है वो सब कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाकी आरजेडी को राष्ट्रीय मुद्दे तो उठा नहीं रही है। बीजेपी भी राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, ताकि ये साबित करने की कोशिश की जा सके कि आरजेडी जो है या कांग्रेस जो है वो देश विरोधी ताकतों के साथ भी काम करेगा। बिल्कुल। खासतौर पे उसके निशाने पे कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस का जितना वोट बैंक कम होगा, देखिए ये गणित समझने की जरूरत है, आरजेडी पे ज्यादा निशाना नहीं है, निशाना है कांग्रेस पे। कांग्रेस का अभी वोट बैंक 5-6% के आसपास है, और जितना कांग्रेस का वोट बैंक कम होगा वो सब किसके पास आएगा? एनडीए के पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा। तो वो बहुत ही रणनीतिक खेल है ये। शतरंज का ऐसा शानदार खेल बिहार के चुनाव में शायद ही कभी कहीं देखा गया हो। आपने जिस तरह से तेजस्वी की बात की, और सर चुनावों से पहले जिस तरह के बयान नीतीश कुमार के सामने आए, उनकी रैली में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, नीतीश जी बोलते हैं वोट भले ही मत दीजिए लेकिन यहाँ से चले जाइए, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या नीतीश कुमार कहीं परेशान दिख रहे हैं जिस तरह से आरजेडी की भी कुछ सीटें हुई ओपिनियन पोल में सीटें सामने आ रही है? देखिए, नीतीश कुमार बहुत ही परिपक्व नेता हैं, बहुत ही संभले हुए नेता हैं। सामने कभी भी एक नए पैसे की बात ऐसी नहीं करते हैं जो आपको खराब लगे। कभी भी वो इस तरीके की बात, झुंझलाते भी हैं तो वो 1 टू 1 बातचीत में झुंझला जाएंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार जी को जितना मैंने देखा है, जितना मैं उनको समझता हूं, वो कभी भी ये नहीं करते हैं। तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि रैली में उनके जब कोई मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो वो ये कह देते हैं कि नहीं देना है वोट तो आप यहाँ से चले जाइए। लालू यादव होते हुए तुम चले जाओ ना, हट जाओ,
लेकिन नीतीश ऐसे बात नहीं करते, वहां पे भी ये भाषा का संयम रखते हैं, लेकिन उसमें उस भाषा के संयम में भी कहीं झुंझलाहट दिखती है, मुश्किल दिखती है। तो नीतीश कुमार का क्योंकि तय है लगभग कि चीजें जिस तरीके से वो अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं और गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने किए हुए काम को गिनाने की कोशिश करते हैं। जीविका उनका एक सबसे बड़ा काम शुरुआती दौर का रहा है, जिसमें सामूहिक कुछ वर्ग को बना करके उनको रोजगार देने का था। बिजली पानी का उन्होंने काफी कुछ हल किया है मामला, लेकिन वो जो तरक्की जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे बिजली पानी में देने में तो आपने 10 साल लगा दिए, अभी भी बिजली कई जगह नहीं पहुंची है, तो का रोजगार देने में 50 साल लगाएंगे। तो लोग अब इस तरीके से बात करने लगे। क्यों? वैसे बिहार की राजनीति में हमेशा से ही रहा है। लालू यादव तो अक्सर कहा करते थे कि अब हम सब एक ही बार में कर देंगे तो फिर बाद में क्या करेंगे। तो वो उनका एक फ्रेज था। लोग ये मानते हैं कि जो काम पहले कार्यकाल में बहुत सारा हो जाना चाहिए, वो दूसरे कार्यकाल में एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, तीसरे कार्यकाल में जाना ही नहीं चाहिए। तीसरे कार्यकाल में मूल रूप से जो काम उद्योग धंधे वगैरह वगैरह के होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। तो उद्योग धंधे पे आलम यह है कि उस पे जिस तेजी से लगने चाहिए थे, जो कुछ लगे भी तो वो शराबबंदी की वजह से जो इथेनॉल और बाकी कारखाने थे वो सब बंद हो गए। तो इस कारण से रोजगार वहां अब राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है, लगभग आधे के बराबर है। तो वो और ऐसे में आप देखिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा अगर लोगों के दिमाग में पड़ गया, और वो दिमाग में कैसे पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी ने जो मुद्दा दिया है वो तो एक हवा हवाई का है, इसे मुझे मानने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन नीतीश का रोजगार का मुद्दा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां से 45 लाख लोग जो है मजदूर बाहर गए हुए हैं, और 15 लाख के आसपास जब कोविड था तो वापस भी लोग आए, लेकिन उसमें कहाँ चले गए, उनमें उनके पास उस तरीके की भी सुविधा नहीं हुई कि वो अपना जीवन यापन कर पाते, ठीक से व्यतीत कर पाते, तो इसलिए वो वापस भी चले गए। उनको चाहिए था कि वो उसके लिए रुकते, बिहार प्राइड की अगर बात होती तो वो निश्चित रूप से रुक जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज है, जो काम करने वाले हैं, जो काम करना चाहते हैं, अगर आप उसके भी जातिगत समीकरण को समझना चाहेंगे तो वो ज्यादातर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, या बैकवर्ड में यादव इतने ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं, उससे भी पीछे वाले लोग हैं। तो वो जो सबसे प्रमुख वर्ग है वो उनका वोटर है और वही चला जा रहा है, तो उससे उनको निश्चित रूप से नुकसान होगा। वोट पर जीत का अंतर हर जगह बहुत कम रहेगा, और बाकी जो कुछ नुकसान अगर एलजेपी ने कर दिया, और वो नुकसान कितना बड़ा होगा ये आज की तारीख में हम थोड़ा बहुत आंक सकते हैं, बात कर सकते हैं कि 10 से 12-15 सीटों का हो सकता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन क्या नीतीश कुमार पुरानी परफॉर्मेंस जो 15 की थी उनकी, मैं 10 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, 15 की जो परफॉर्मेंस थी वो भी कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जब आरजेडी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़े थे, आप तब की बात कह रहे हैं, तब समीकरण कुछ और थे। तय बात है कि तब समीकरण कुछ और थे, इस बार समीकरण कुछ और है। इस बार के समीकरण में तब आरजेडी और जेडीयू थे, इस बार के समीकरण में एनडीए में 4 पार्टनर हैं। नीतीश कुमार ने अपनी कुछ सीटें हमको दी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें वीआईपी को हैं, जो मल्लाह लोगों की वो है, पार्टी है, तो उसको दी है, विकासशील इंसान पार्टी को, तो 11 सीटें उनको दे दी है। तो सब जो गणित अपने पक्ष में, नीतीश के साथ में एक अच्छा भी पक्ष है, ऐसा नहीं सब बुरा बुरा दिखता है लोगों को। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है वो अभी भी उनके साथ है, जो वोट डालने मतलब नौकरी धंधे की तलाश में बाहर गया गया है, लेकिन जो पीछे रह गया उसमें बहुत सारा हिस्सा उनके साथ है। हाँ ये जरूर है, वो जो 15 लाख आया था फिर चला गया, और उसका परिवार वाले भी उसी तरीके से पीड़ित होंगे, वही बातें करते हैं, लेकिन उन्हीं के मुंह से ये निकलने को घूमने फिरने के दौरान आता है कितने साल लगाएंगे रोजगार देने में। तो वो मूलभूत सवाल जो है वो नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस सब के बावजूद कि नीतीश कुमार, जैसे कबड्डी में होता है ना,
कबड्डी 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 कबड्डी, तो बॉर्डर लाइन छूने की कोशिश में होंगे। और संभवतः क्योंकि उन्होंने इतनी वर्जिश की है, इतना उसकी तकनीकी रणनीति जानते हैं। तेजस्वी यादव उनके सामने उस मामले में बच्चे हैं। तेजस्वी यादव की जितनी उम्र है उससे 1.5 गुना से भी ज्यादा समय से वो राजनीति कर रहे हैं। 51 साल से 25 साल, मतलब 1.5 गुना मैं ठीक कह रहा हूँ, 45 साल से ज्यादा तो राजनीति कर रहे हैं वो। तो वो उनकी धाती है, और वो और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, असल में इस समय जो कुछ रणनीति काम आएगी वो भारतीय जनता पार्टी की है। उसका जो वोट बैंक है वो 24% से ज्यादा 15 में ही था, तो उसमें इजाफा ही हुआ होगा, वो कम नहीं होने जा रहा है। आज की तारीख में वो कम नहीं होने जा रहा। वो भारतीय जनता पार्टी 10 से भी ज्यादा वाला उसका वोट बैंक है, 5 से भी ज्यादा वाला है। तो वो उसका इजाफा वो नीतीश कुमार को की कुर्सी तक बैठा देगा। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के सहारे एक सत्ता मिल जाएगी और एनडीए फिर सत्ता में आ जाएगा। आपको लगता है कि आपका जो तजुर्बा कहता है कि चौथी बार फिर से बिहार में जेडीयू प्लस बीजेपी की वापसी हो जाएगी? सर, पहले फेज में जिन सीटों पर चुनाव है उन सीटों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या पहले फेज में लीड मिली किसी भी पार्टी को, तो क्या लीड आगे तक जारी रहेगी बाकी फेजेस में? क्या पहले फेज से काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी? नहीं, मैं जो अभी माहौल है, जैसे पहले जो ओपिनियन पोल के सर्वे आए थे उसमें नीतीश कुमार को अच्छी खासी बढ़त थी, लेकिन उसके बाद के पोल के जो सर्वे आए तो 2% उनका कम हो गया। तो अगर ये रफ्तार बनी रही, ये हथौड़ा चलता रहा, और चिराग के पीछे जो दिमाग काम कर रहा है उसकी वो दिमाग अद्भुत है। ये चिराग का ओरिजिनल, या रामविलास जी कभी इस तरीके की राजनीति नहीं करते थे। चिराग की राजनीति और रामविलास जी की राजनीति में जमीन आसमान का दिखता है अंतर। रामविलास जी ठीक है कि दलितों की राजनीति करते थे, दलित के साथ रहते थे, लेकिन चिराग ने अपनी एक तस्वीर इस बार अलग करने की कोशिश की है। चिराग, सब जानते हैं दलित है तो हिंदू तो है ही ना वो। उनके पिताश्री का जब देहांत हुआ तो जो जो काम किए, जिस तरीके से उन्होंने अपने एक रूप दिखाने की कोशिश की, उसके समीकरण को समझने की कोशिश की है। वो सिर्फ दलितों का वोट नहीं ले जाएंगे। चिराग आज जो है वो पर कास्ट का भी, उच्च जाति का भी वोट खींचने की कोशिश में। कई लोगों को मैंने सुना है कि कई तो ऐसे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो कह रहे हैं इतना तो हमारे घर में नहीं, हमरे घर में नहीं होता है, तो ये तो चिरगवा कर रहा है। तो मतलब ये मान के चल रहे हैं कि जो अपने माँ बाप को जिस तरह से उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उस तक का असर देखने को होगा। तो ये सब एक बहुत ही एक सोशियो पॉलिटिकल काम हो रहा है उनके पीछे। उनके पीछे जो काम दिमाग कर रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल, उसकी सफलता विफलता, वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी नहीं होगी ये एक अलग सवाल है, लेकिन परसेप्शन में चिराग ने बहुत कुछ डेंट किया है नीतीश कुमार को। इसे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरे विस्तार से समझाया। चलिए, धन्यवाद। अभी तो ये आगाज है, और अगले 14-15 दिन तक इसमें बत्ती में आग जलती रहेगी, और हम लोग देखते रहेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर, शुक्रिया सर, थैंक यू।